बच्चों, एक एनटीए की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जारी किया गया कि कौन कौन सी आइटम रेस्ट्रिक्टेड की गई है नीट 24 के लिए। इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। पिछले साल क्या हुआ था ना कि एक बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम पे पहुंच गया, लेकिन पेपर उसको 2:30 बजे के बाद मिला। द रीजन इज व्हाट, क्या कि चेकिंग के समय कभी ये आइटम निकल रहा है, कभी वो आइटम निकल रहा है और हमें पता नहीं होता, और हम लोग एकदम पूरा एकदम ड्रेसिंग सेंस बना के जाते हैं, शादी में से जा रहे हैं, फुल फॉर्मल्स पहन के जा रहे हैं। अब एक एक आइटम वहां पे खुलवा देते हैं वो लोग। तो ये पहले तुम समझ लो कि कौन कौन सी आइटम अलाउड ही नहीं है। ये ड्रेस कोड के बारे में नहीं है, कौन कौन सी और आइटम। कुछ बच्चे पैड लेकर जाते हैं, राइटिंग पैड, बॉटल लेके जाते हैं, पेन लेकर जाते हैं, कुछ भी आइटम अलाउड नहीं है। क्या क्या आइटम अलाउड है यहाँ पर प्रॉपर्ली बोला गया है जी। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना जी। सबसे पहली बात यहाँ पे ये बोला गया है, द कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव एंड कंपल्सरी फ्रिस्किंग बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर। घुसने से पहले ना तुम्हारी बरोबर है ना जांच ली जाएगी पुलिस के द्वारा, वहां पे जो भी कमांडोज रहेंगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ द हाईली सेंसिटिव एंड मेटल डिटेक्टर्स। मतलब तुम्हारे बॉडी में कहीं पर भी जो मेटल्स की तरह कोई भी चीज होना नहीं चाहिए, बिकॉज वहीं पर मेटल डिटेक्टर से आपका बॉडी चेक होता है पूरा। द कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी द फॉलोइंग आइटम इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ये आइटम्स है ना आपको बिल्कुल भी कैरी नहीं करना है, विद सम एक्सेप्शंस। कौन कौन से वो आइटम है, बड़े गौर से सुनिएगा जी। एनी आइटम लाइक द टेक्सचुअल मटेरियल। बहुत लोग होते हैं ना कि सर माइक्रो पेपर बना के लेके जा सकते हैं क्या, तो कोई भी टेक्सचुअल पेपर जिसमें तुम्हारे पास प्रिंटेड या इटैलिक्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ओके, बिट्स ऑफ पेपर, छोटे छोटे जो तुम्हारे होते हैं ना चिटकोट, वो भी बिल्कुल अलाउड नहीं है। फिर तुम्हारे पास ज्योमेट्री या पेंसिल बॉक्स, ये भी अलाउड नहीं है आपके लिए। प्लास्टिक पाउच भी अलाउड नहीं है, सर इसमें मेरा पेन है, अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। कैलकुलेटर, पेन भी तक आपको अलाउड नहीं है, पेन आपको एनटीए ही देता है। ओके, स्केल, राइटिंग पैड भी आपको अलाउड नहीं है। पेन ड्राइव्स हो गया, इरेजर हो गया, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन और स्कैनर, ये सारी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और जो पेपर आइटम है, ये बिल्कुल भी आपको लेकर नहीं जाना है। मतलब क्या, आपको एक अपना हॉल टिकट आपके हाथ में होगा, आपको आज सिर्फ जाना है बच्चों। इसके बाद एनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन्स, ये भी अलाउड नहीं है। अपने पेरेंट्स अगर आपके साथ जा रहे हैं, आप उन्हीं को दे दो यार। फिर ब्लूटूथ हो गया, आपका ईयरफोन हो गया, माइक्रोफोन, ओके, पेजर या कोई भी हेल्थ बैंड। सर मेरा एप्पल का वॉच है, मेरा इसमें हार्ट बीट बताता है, क्या मैं लेके जा सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, आपका हाथ एकदम खाली होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अदर आइटम लाइक वॉलेट, सर पैसा एटीएम कार्ड है, वॉलेट पेरेंट्स के हाथ में दोगे, वॉलेट भी तुमको अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। ओके, गॉगल्स। अब गॉगल्स में बच्चे लोग को ये लगता है कि सर स्पेक्स अलाउड है क्या? स्पेक्स आपको अलाउड है, आपका अगर आंख में नंबर है, स्पेक्स अलाउड है, गॉगल्स अलाउड नहीं है, वो काला वाला, ठीक है। आपके हैंड बैग, बेल्ट तक भी अलाउड नहीं है, चमड़े का बेल्ट हो, प्लास्टिक का बेल्ट हो, बेल्ट तक भी आपको अलाउड नहीं है, ये भी ध्यान रखना, वहीं पे खुलवा देते हैं वो लोग, ठीक है। सर कैप भी आपका बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे एक्सेट्रा आइटम बोला गया, मतलब क्या, जो होता है ना कि सर कपड़े के ऊपर कपड़ा पहन के जा सकते हैं क्या, बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। आइए, अब एक बार क्या होता ना कि फुल स्लीव एक बच्चा पूरा पहन के गया था, उसका आधा कटवा दिए थे वहीं पे। तो आपको ये भी देखना है कि आपका आधे से भी आधा, मतलब इतना हो चल सकता है, टी शर्ट ही पहन के जाओ, कॉलर वाला या राउंड नेक वाला, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। आ जाओ जी। एनी वॉच, किसी प्रकार का भी वॉच जो घड़ी टाइम दिखाता है, या तुम्हारा हेल्थ बैंड है, बिल्कुल अलाउड नहीं है। ओके, ब्रेसलेट, कैमरा तो वैसे भी अलाउड नहीं है। अच्छा, एनी ऑर्नामेंट और मेटालिक आइटम। यार होता है ना कि सर अंगूठी पहने, अंगूठी पहन के जा सकते हैं क्या, तो आप नहीं जा सकते हो। जैसे कि सिख में कड़ा का एक प्रोविजन है, तो वहां पे तुमने अगर मेंशन किया हो कि सर मैं कड़ा पहन के बैठ रहा हूं, तो वो चीज आपको वहीं पे कंफर्म कराना पड़ेगा। एग्जामिनेशन अगर 2 बजे, आपको 12:30 बजे सेंटर पे पहुंच के वो कंफर्म करवाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, किसी प्रकार का फूड आइटम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है कि सर मैं बर्गर लेके बैठू क्या, पेपर करते करते अगर मैं बोर हो गया तो मैं बर्गर खा लूंगा, नहीं। किसी प्रकार का फूड आइटम, पैकेट है, वाटर बॉटल भी आपको अलाउड नहीं है। वाटर बॉटल आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिया जाता है, तो पेन और वाटर बॉटल बिल्कुल भी आपको लेकर नहीं जाना है। जो भी पानी पीना है एग्जामिनेशन के पहले पहले तुम पी लो ना, बाहर ही पी लेना, ठीक है। अच्छा, एनी अदर आइटम विच कुड बी यूज फॉर अनफेयर मीन्स, मतलब चीटिंग के लिए अगर कोई भी अगर आइटम पकड़ा गया बाय हाइडिंग द कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक अ माइक्रोचिप, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइसेस, तो ये सब आपको नहीं लेकर जाना है, क्योंकि ये आपका अनफेयर मीन्स में आ जाएगा अगर पकड़े गए। ओके, एनी एप्लीकेबल ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल बी फॉलोड इन दिस रिगार्ड। अगर पकड़े गए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी ऑर्डर गाइडलाइंस बनाया जाएगा, उसके तहत तुम्हारे पर कार्रवाई की जाएगी। ये हो गया पहला आइटम। अच्छा, फिर एक होता ना कि सर क्या मेरे पेरेंट्स नहीं जा रहे हैं, क्या मेरे बैग रखने का अरेंजमेंट वहां पे रहेगा? एनटीए साफ साफ मना कर रहा है, क्या, नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल आइटम बिलोंगिंग टू द कैंडिडेट, ठीक है। तो अगर आपके पेरेंट्स जा रहे हैं तो ये सारी आइटम जो है ना, अब उनको दे देना। या अगर आपके पेरेंट्स नहीं जा रहे हैं ना, तो सिंपल सा ना, नॉर्मल कपड़ा पहन लो, 3/4 पैंट पहन लेना, सिर्फ अपना हॉल टिकट लेके चले जाना, ठीक है। इतना तुम काम कर लेना, ठीक है। अच्छा,
एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ पे बोला गया था कैंडिडेट वियरिंग द आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट ऑफ द फेथ, जैसे कि तुम्हारे कल्चरल या रिलीजियस जो बच्चे कपड़ा पहन के जाते हैं, तो उनके लिए क्या बोला गया, एनटीए ने ये बोला है शुड रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट 2 आवर बिफोर द लास्ट रिपोर्टिंग। मतलब तुम 12 बजे पहुंच जाना। अगर आपको लग रहा है कि आप जो अपना कल्चरल या रिलीजियस आप कपड़ा पहन के बैठना चाहते हो तो आपको 2 घंटे पहले ही पहुंच जाना है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने क्या बोला है, सो दैट देयर इज इनफ टाइम फॉर अ प्रॉपर फ्रेस्किंग, प्रॉपर्ली तुम्हारी जांच की जाए विदाउट एनी कन्वीनियंस टू द कैंडिडेट वाइल मेंटेनिंग द सेनिसिटी ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब जो भी डेकोरम बनाया गया, जो रूल्स बनाया गया, उस हिसाब से तुम्हारी चेकिंग हो। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ये बोला ना कि अगर आपने कल्चरल मीन्स का कपड़ा पहन के गए हो, आपने पहले उनको अपडेट किया था, लेकिन अगर आप तब पकड़े गए, अगर आपके अंदर अगर कोई चिट कोड मिलता है या कुछ मिलता है, तो आपको वहीं से एग्जामिनेशन हॉल में घुसने नहीं देगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये बात सीधा बोला गया। क्या, इफ अपॉन स्क्रीनिंग इट इज डिस्कवर्ड दैट एनी कैंडिडेट इज एक्चुअली कैरिंग अ सस्पेक्टेड डिवाइसेस ओके विदिन सच आइटम ऑफ फेथ, ही शी मे बी आस्क्ड नॉट टू टेक इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। ये ध्यान रखना है कि भैया ओके कुछ अपने को छुपा के लेकर नहीं जाना। देखो यार, तुमने कितना मेहनत किया तुमको ही पता है, बस आपको ये सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी है बच्चों, स्ट्रिक्टली जी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी आइटम्स कैरी मत करना। सिंपल है कि अपना हॉल टिकट ले लेना, पेरेंट्स को साथ में ले लेना, और जो भी पैसे रहेंगे उनके हाथ में से तुम दे देना, ठीक है। और कुछ नहीं, आपको हॉल टिकट लेके एग्जामिनेशन हॉल में सीधा घुसना है। आधार कार्ड भी रिक्वायर्ड होता है जी। कुछ भी अगर लेटेस्ट गाइडलाइन आते रहेगा, सबसे पहले आपको मैं इस चैनल पे अपडेट करवा दूंगा जी। अगर कुछ डाउट है अगर आपको इसके रिगार्डिंग भी, मुझे कमेंट में बताइएगा, तुम्हारे इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियोस में शूट कर दूंगा, ठीक है। चलो यार, एक और है कि बच्चों हर संडे को AIMT कंडक्ट कराई जा रही है। हर संडे लाखों बच्चे दे रहे हैं, अगर तुम नहीं दे रहे हो तो तुम्हारी गलती है। इस संडे को भी AIMT है, फ्री टेस्ट है 2 से लेकर 5 बजे तक। यहाँ पर कोटा के वन ऑफ द टॉप टीचर्स ने मिलकर पेपर को सेट किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुम एनरोल कर लो और तुम एग्जामिनेशन दे सकते हो। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा सर 24 ठीक से नहीं हुआ है, 25 मुझे देना है, तो आप लोग के डिमांड पर है ना, अनअकैडमी के जो प्राइसेस हैं उसको वापस से 5499 रुपीज कर दी गई है। आप एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइव। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी जो बैचेस है बच्चों वो लाइव हो चुकी हैं। ड्रॉपर बैच हो गई, यहाँ पे ऑनलाइन बैचेस है, और आपकी ऑफलाइन बैचेस भी लाइव हो चुकी है बच्चों, ठीक है। अगर कुछ भी दिक्कत है डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।